वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू बुलरेस बेयर डाउन फैमिली। जैसा कि हमने आपको कैंडलस्टिक की पूरी वीडियोस दे दी है। कैंडलस्टिक में जितने थे जो इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक्स हैं उनके बारे में हमने आपको बता दिया है। और टेक्निकल एनालिसिस में जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है इंडिकेटर्स के बारे में जानने के लिए। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताना। तो सबसे पहले जानेंगे कि इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं। आज हम बस इतना ही जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या वो करते हैं। सब पे मैं अलग अलग एक बताऊंगा कि वो क्या क्या चीज़ें कब कब यूज़ की जाती हैं और वो प्लॉट करके दिखाऊंगा कि कैसे प्लॉट होता है। चलिए तो चलते हैं सीधे अपने करते हैं व्हाट इज़ द इंडिकेटर्स और देयर यूजेस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इन दोनों के बारे में आपको बताएंगे। पहले तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर क्यों हमें इंडिकेटर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इस पे हम देखेंगे इंडिकेटर एक ऐसा टूल होता है जो कि मार्केट में आपको ऐसी एनालिसिस बताता है कि मार्केट में मोमेंटम क्या चल रहा है, मार्केट किधर मूव करेगा, मार्केट का प्रेडिक्शन आपको बताने में आपकी हेल्प करता है। ये एक ट्रेडर का बहुत ही अच्छा हथियार होता है कि ट्रेडर मार्केट में अच्छी नॉलेज अगर रखता है, इंडिकेटर्स को जानता है, तो ट्रेड करने के लिए बहुत ही सक्षम माना जाता है। तो इंडिकेटर्स आपको बहुत हेल्प करते हैं ट्रेड करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं कि इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, जैसे मैंने बताया आपको, टेक्निकल इंडिकेटर्स आर चार्ट एनालिसिस टूल्स दैट कैन हेल्प ट्रेडर्स बेटर अंडरस्टैंड एंड एक्ट ऑन अ प्राइस मूवमेंट। चीज़ें आपको ये समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं कि कितने प्रकार के टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। एक्चुअल में मार्केट में 4 ही प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं और मेन जो होते हैं वो 4 ही होते हैं। होते तो बहुत है, 3-4 और होते हैं जिसके बारे में आपको बहुत जानने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक है। आप पहले मेन जो 4 हैं उनके बारे में जानिए। तो आइए मैं बताता हूँ आपको। पहला जो इंडिकेटर होता है वो होता है ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर क्या बताता है कि आपका मार्केट का ट्रेंड किधर को है, अप साइड का ट्रेंड जा रहा है या डाउन साइड का ट्रेंड जा रहा है या साइड वेज ट्रेंड जा रहा है। इन तीनों ट्रेंड के बारे में आपको ये पहले ही बताने की कोशिश करता है कि दूसरा जो होता है वो ऑक्सीलेटर होता है। इसी को लैगिंग इंडिकेटर भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये आपको मार्केट का मोमेंटम बताता है कि मोमेंटम मार्केट में अगर है तो किस साइड का है। अगर मोमेंटम आपने पकड़ लिया तो मार्केट में बहुत ही अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मोमेंटम बताता है कि मार्केट में मोमेंटम तेज़ है या कम है। धीरे धीरे मार्केट जहाँ भी चल रहा है, जिस डायरेक्शन में चल रहा है, तो धीरे धीरे चल रहा है या फिर तेज़ चल रहा है, तो ये मोमेंटम बताता है। ये ऑक्सीलेटर होता है और लैगिंग इंडिकेटर, दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग तरीक़े से अलग अलग लोग जानते हैं। ठीक है। तीसरा जो होता है तो ये वोलेटिलिटी इंडिकेटर जो आपका होता है, वोलेटिलिटी आपको बताता है कि मार्केट में कितनी वॉल्यूम है, कितनी वॉल्यूम ट्रेड हो रही है, कितने ज़्यादा बायर्स हैं, कितने ज़्यादा सेलर्स हैं। ये हमेशा आपको वोलेटिलिटी बताता है। मार्केट में क्या स्ट्रेंथ चल रही है, समझ रहे हैं, स्ट्रेंथ बताता है कि कितने 1 मिलियन की स्ट्रेंथ है, 50 लाख की स्ट्रेंथ है, 20 लाख की है, 10 लाख की है, क्या वॉलेटिलिटी चल रही है उसके बारे में बताता है। ये आपको हमेशा मार्केट में वॉल्यूम बताता है कि कितना ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रही है या कितनी कम वॉल्यूम ट्रेड हो रही है। इसके बाद आता है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंडिकेटर नहीं होते हैं, लेकिन ये इंडिकेटर के तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे लास्ट में। थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, किस जगह पे मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग बैठे हैं कि इस प्राइस से हम नीचे नहीं जाने देंगे मार्केट को, किस प्राइस से इस प्राइस से मार्केट को हम ऊपर नहीं जाने देंगे। मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स हावी हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स हावी हैं, दोनों के दोनों एकदम हावी हैं कि वो लॉन्ग करने के लिए परेशान है या शॉर्ट करने के लिए परेशान है। वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट को मोमेंटम तोड़ने में, वहाँ पे उसकी जो वॉल्यूम है उसको तोड़ने में जहाँ पे टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। इसको भी फाइंड करना हम आपको बताएंगे। यहाँ से भी अगर आप ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा ट्रेड आपसे हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स के बारे में कि कितने कितने होते हैं, उन लोग के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको और बता देता हूँ। तो जैसे ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर में सबसे पहला जो इंडिकेटर आता है वो आता है मूविंग एवरेज इंडिकेटर।
ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बारे में दिखाता हूँ कि वो होता है कैसे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 1 मिनट में ज़रा ड्रॉ करने के लिए पेंसिल ले लेता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो लाइन जा रही है, ये जो एक ब्लू कलर की जो लाइन है, इस ब्लू कलर की लाइन को, ये जो पूरी लाइन है, इस ब्लू कलर की लाइन को हम बोलते हैं मूविंग एवरेज। अब ये मूविंग एवरेज क्या बताता है? ये मूविंग एवरेज, मैं इसको हटा भी देता हूँ, ठीक है। ये मूविंग एवरेज क्या बताता है? मूविंग एवरेज बताता है ना कि मार्केट में जितनी भी आपकी ये जो कैंडल्स बनी हुई हैं, जितनी भी कैंडल बनी हुई हैं, इसमें से कुछ कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की कैंडल हो गई, जैसे 5 मिनट की, 10 मिनट की, ये सब कैंडल्स के बारे में वो मूविंग एवरेज इन सभी कैंडल स्टिक के बारे में एवरेज बताता है। मान लीजिए 50 कैंडल लगातार यहाँ से आप 50 कैंडल पकड़ लीजिए, इस 50 कैंडल का एवरेज क्या जा रहा है, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो ये मूविंग एवरेज बताता है। 100 कैंडल का बताता है, 200 कैंडल बताता है। उसमें पीरियड सेट करने को आता है कि आप 10 का, 9 का, 12 का, 100 का, जितने का आपको ऐड करना है आप ऐड करके देख सकते हैं कि मार्केट पिछले समय से किधर की तरफ मूव है। जैसे कि ये अप साइड की तरफ मूव है, मतलब ये मूविंग एवरेज अप साइड का अभी तक इंडिकेशन दे रहा है और ऊपर के ही तरफ जाने के लिए ये अग्रसर है। तो ये चीज़ मूविंग इंडिकेटर आपको, इंडिकेटर ये होता है, ये है जापानीज़ इंडिकेटर। ये भी आपका मार्केट में ट्रेंड ही बताता है, लेकिन ये ट्रेंड बताता है, लेकिन ये बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इसलिए रेड कलर से लिखा है मैंने इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अभी इसको नहीं बताऊँगा मैं आपको मैं सबसे पहले मूविंग एवरेज के बारे में बता दूँगा, फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो इसके बारे में बताऊँगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं बता दूँगा, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही एक और होता है, वो है ADX इंडिकेटर। ये तो ज़रूरी है जानना, लेकिन ये भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैं इसको अभी नहीं बताऊँगा, बाद में। लेकिन फिर भी मैंने आपको ये दिखा दिया है ताकि आप पहचान सकें कि ये दोनों इंडिकेटर भी होते हैं जो कि ट्रेंड बताते हैं। इसके आगे चलिए, इसके आगे जो ऑक्सीलेटर इंडिकेटर आता है, लैगिंग इंडिकेटर जिसको बोलते हैं, इसमें आता है सबसे पहले RSI, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये आपको मार्केट में मोमेंटम बताता है, मोमेंटम किधर की तरफ है। इसमें आप जो देख रहे हैं, ये जो ऊपर की लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये रेड वाली लाइन है और ये ब्लू कलर की जो लाइन है, ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। ये आपको चीज़ें बताती हैं कि कैसे मोमेंटम मार्केट में देखा जाता है। MACD है, ये MACD इंडिकेटर होता है। MACD इंडिकेटर इस तरीके से होता है, ये भी आपको उसी तरीके की चीज़ें बताता है, मोमेंटम बताता है। ऐसा होता है, जैसे 12 और 26 9 का पीरियड है, ये 14 का पीरियड है, इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब होता है CCI इंडिकेटर, ये भी आपको मोमेंटम ही बताता है, लेकिन इसके बारे में अभी आपको नहीं बताऊँगा, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए। ये स्टोकेस्टिक इंडिकेटर, ये भी आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन और इसकी बहुत ज़रूरत भी नहीं है। 2 इंडिकेटर आप जानेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको मैं भी स्किप करूँगा, ठीक है। ये होता है वोलेटिलिटी इंडिकेटर, इसमें होता है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, बहुत ही तगड़ा इंडिकेटर है। इसको आप समझेंगे तो इसमें बहुत ही आपको फ़ायदा होगा, मार्केट में ट्रेड करने में आसानी होगी आपको। इसका ये जो ऊपर का बैंड है, ये बैंड अपर बैंड बोलते हैं इसको, नीचे लोअर बैंड जैसे कि लिखा हुआ है, आप समझ भी रहे हैं। बीच में एक मूविंग एवरेज चल रही है और ये बैंड इस तरीके से चलता है, ये वॉल्यूम बताता चलता है। इधर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गैप है, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है, इधर कम है, छोटी है, कम वॉल्यूम है, इस तरीके की चीज़ें ये बताता चलता है। तो ये मोमेंटम भी बताता है। ATR इंडिकेटर है, ये ATR इंडिकेटर को देखिए। ATR इंडिकेटर आपके लिए सेम चीज़ें बताता है, लेकिन अभी मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, ये भी वॉल्यूम बताता है, अभी बताऊंगा, उसको भी स्किप कर रहा हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक होता है पाइवट पॉइंट, एक पाइवट पॉइंट होता है। पाइवट पॉइंट आपको ऐसे दिखने को मिलता है, यहाँ पे सपोर्ट 3rd है, सपोर्ट 2, सपोर्ट 1 और ये मेन पाइवट पॉइंट की लाइन होती है, इसको P से रिलेट करते हैं। फिर रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3, इस तरीके से ये दिए होते हैं। आपको उसको प्लॉट किया जाता है, तो किसी जगह पे प्लॉट करने पर इस तरीके से सिंबल बन के आती है। यहाँ पर मार्केट चल रहा है, उसी में लाइन बन के आती है। इस तरीके से मैं आपको ये प्लॉट करके बताऊंगा और कैसे इस पर ट्रेड करते हैं ये भी। यहाँ पर मैंने आपको बस एक इंट्रोडक्शन दे दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें वीडियो पे और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें उसके साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। किसी के साथ भी मत करें, उसी को करें जिसको आपको लगता है कि इसको ज़रूरत है तो करना चाहिए। अगेन थैंक्स फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।